हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ इस चैनल पर। ये सीरीज़ उस सीरीज़ की कंटिन्यूशन में है जहाँ पे हम लोग एक फंडेड अकाउंट को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था इस फंडेड अकाउंट को ट्रेड करने का, वो एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा था। मोर देन एनीथिंग, इस सीरीज़ में मेरा डेडिकेशन अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स तक ले जाने का है। सो विद दैट इन माइंड, ये अकाउंट मेरा 29th ऑफ फेब को रिन्यू हुआ है। आई एम सॉरी, 29th ऑफ अगस्त को रिन्यू हुआ है। मेरा करंट स्टेटस जो इस अकाउंट पर है, दैट इज़ माई गोल इज़ $3000 एंड करंटली आई हैव मेड 143.78। इसकी मैंने ट्रेडिंग 2 दिन पहले स्टार्ट कर चुका था। सो मैं अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड कर रहा था। सो देन मैंने सोचा कि जब मैं इतने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, सो लेट अदर्स नो कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस क्या रहती है, एंड मैं कैसे अपना डिसिप्लिन को फॉलो करूँगा। और इस सीरीज़ के मीडियम से आपको बताऊँगा मैं कि कैसे मैं ट्राई करूँगा डिसिप्लिन ट्रेडिंग करने की और इस अकाउंट को पास करने की। सो होप करता हूँ आप इन्जॉय करें। सो आज के वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ट्रेड बताऊँगा और आने वाले डेज़ में आपको मैं अपने कंटिन्यूस नेक्स्ट डेज़ के बारे में बताता रहूँगा। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड एनालिसिस। ओके, सो द वे आई अंडरस्टैंड दिस इज, सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है अभी फ़िलहाल 1 आवर का चार्ट ओपन है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और टॉप से लेके बॉटम तक आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न है। यहाँ पे बायर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक किया है, लेकिन जिस जोन में हम खड़े हैं वहाँ पे सेलर्स का काफ़ी दबदबा है और वहाँ से सेलर्स ने अपना पिछला मूव स्टार्ट किया था। सो 1 आवर के हिसाब से जो जिस एरिया में अभी प्राइस खड़ा है वहाँ से सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं जो बायर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे बायर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेक दिया है मॉर्निंग में ओपनिंग पर। और सो गाइज यहाँ पे काफ़ी देर वेट करने के बाद जब मैंने इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज़ किया, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर्स जो है वो अब नए हाइज़ नहीं बना पा रहे हैं। सो मैंने अपने सेल के स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड कर लिया था। जैसे ही अगर ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती और ये छोटी सी जो रेंज बनी हुई है इसका ब्रेकडाउन देती तो मैं यहाँ पे सेल का ऑर्डर प्लेस कर देता। लेकिन जो कैंडल बन रही है फ़िलहाल, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही थी। सो मेरा जो ओरिजिनल आइडिया था सेल करने का, क्योंकि 1 आवर का रेजिस्टेंस है और बायर्स जो हैं आप देख सकते हैं हाईज बनाने में फेल हो रहे हैं। सो एट दिस टाइम कैंडल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मैं कॉशियस था। अभी तक मैंने सेल का कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन मिल जाता तो मैं सेल का ऑर्डर ज़रूर प्लेस करता एट दिस टाइम, बट अभी होल्ड पे है। सो गाइज़ अब आप देख सकते हैं जो मैंने इनिशियली प्लान किया था मेरा सेल ऑर्डर, वो तो मैं अब डेफिनेटली नहीं लेने वाला हूँ सेल साइड का ट्रेड, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मेरी जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस थी कि ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, वो शायद हो सकता है बायर्स एक बार ऊपर जाके ब्रेक कर दें और उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट आकर प्राइस दोबारा रिटर्न कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ मुझे जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है सुबह से लेके वो भी दिख रही थी। तो इवन दो मार्केट में कल के दिन काफ़ी बड़ा सेल आया था जैसा हमने 4 आवर्स के चार्ट में देखा, लेकिन 1 आवर्स के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने ओपनिंग कैंडल्स काफ़ी ग्रीन बनाई हैं। सो मुझे अब अपनी हाइपोथेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होने लगा था, तो मेरा इंक्लिनेशन रादर देन सेल थोड़ा सा बाई साइड की तरफ भी झुकने लगा था। लेकिन अब देखते हैं कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिया और मेरा बायस किसे और किस तरफ चेंज होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं देख रहा था मार्केट में एक स्क्वीज़ बनता जा रहा है। डेफिनेटली एक साइड इधर ब्रेकआउट हो सकता था या ब्रेकडाउन हो सकता था, तो अभी भी मैं सेल का ही सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे बायर्स को मैं पावरफुल होता हुआ देख रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्क्वीज़ कहीं गलती से भी अगर अपसाइड पे चले गए तो मेरा डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो मैं अब अपने सेल साइड के ट्रेड को काफ़ी डाउट होकर देखने वाला था और मुझे सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि वेदर दिस इज़ गोना एक्चुअली टर्न आउट इनटू अ सेल साइड ट्रेड और नॉट। तो मैं
देख रहा था यहाँ पे, वेट कर रहा था कि किस मोमेंट यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। मैं एट दिस टाइम बायर्स और सेलर्स की पावर को बैलेंस करने का सोच रहा था, देख रहा था कि मैं किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, किस तरफ वेट ज़्यादा है। अगर सेलर्स का स्ट्रॉन्ग वेट होता तो मैं सेल करता, बायर्स का ज़्यादा मुझे हैवी वेट लगता तो मैं बाय करता। और जिस हिसाब से आप देख सकते हैं लोज जो हैं वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और हाइज़ जो है वो सेम लेवल पर हैं, लेकिन एक स्क्वीज़ में जा रहा है मार्केट। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सेलर्स बहुत वीक पड़ते जा रहे हैं, तो मेरा डायरेक्शन जो है वो बाय की तरफ अब बढ़ते जा रहा था। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं अब मेरा प्लान पूरा बन गया था कि मैं बाय साइड की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे यहाँ पे। सो मैंने सोचा कि अगर मेरा ट्रेड उस केस में फ़ेल होगा जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब मेरा आइडिया जो था कि बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं वो क्लियरली फेल हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस इतना नीचे लगाने का मेरा जो थॉट था वो ये था कि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ दैट मीन्स मेरा ट्रेड का लॉजिक जो है वो फेल लॉजिक था। और टारगेट मैं प्लान कर रहा था कुछ काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड पर। और अब आप देखेंगे मैं कैसे ऊपर के नियर बाय रेजिस्टेंस और नियर बाय हाइस को असेस करूँगा और वहाँ पे अपने टारगेट को एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा। सो देखते हैं। तो मेरा इरादा एक्चुअली जो मार्केट का प्रीवियस हाई था वो वहाँ तक अपना टारगेट लेने का था, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होने वाला था। सो इस ब्रेकआउट की जो भी स्ट्रेंथ होती, इधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती। सो दिस वाज नॉट अ 1 मिनट और 5 मिनट कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन, ये था 4 आवर का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट। सो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स उतने पावर से आते हैं, राइट। सो जो टारगेट था वो ईज़िली 1:3 1:4 मिलने वाला था। अगर लॉस होता तो भी उतना होता और प्रॉफिट होता तो भी उतना होता, बट रिस्क इज़ ऑलवेज अंडर कंट्रोल। सो मैंने यहाँ पे $50 से ज़्यादा का रिस्क पुट ऑन नहीं किया। एंड बिकॉज आई वॉज होपिंग कि अगर मैं मेरे फेवर में ये ब्रेकआउट जाता है तो जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा एट द एंड, जो रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा वो एटलीस्ट $300-400 मुझे देके जाएगा, क्योंकि इट वाज अ हायर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट जो अगर होता तो। लेकिन अगर मैं गलत होता, मेरा ट्रेड आइडिया बिल्कुल गलत होता और मैं ओरिजिनल डायरेक्शन में सोच रहा था जो सेल की, अगर उसी डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो मेरा लॉस मिनिमम होना चाहिए। इसलिए मैंने इस ट्रेड पे $50 से ज़्यादा रिस्क करने की नहीं सोची और मैंने वेट किया कि कब यहाँ से मार्केट जो है एक ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ दे सकता है। लेकिन मैं इस बात के लिए भी अवेयर था कि मार्केट हो सकता है एक बार नीचे जो अभी, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर को कोई भी देखकर कहेगा कि यहाँ पे बाय होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे मार्केट में इस टाइम बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मार्केट को लिक्विडिटी जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आकर दोबारा से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में एक ब्रेकआउट दे सकता है। सो एक फेक ब्रेकडाउन होने का चांस बहुत ज़्यादा था। सो मैं उसके लिए भी रेडी था, तो मैं अपना स्टॉप कुछ उस हिसाब से प्लान कर रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Order filled. सो गाइज़ मैंने अपना बाय साइड का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है। अब देखते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट जो है वो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही थी और मैंने अपना स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दिया है। सो होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा ट्रेड जो है मेरे फेवर में जाए, बट देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है इस ट्रेड का। Order filled. सो गाइज़ मैंने अपना ट्रेड को फेल होते हुए देखा और मैंने सोचा कि रादर दिन मैं फुल स्टॉप लॉस लूँ जब मुझे पता लग चुका है कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, या फिर ये वो मूव हो सकता है जब मार्केट लिक्विडिटी लेने नीचे की तरफ एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट दोबारा रिटर्न कर सकता है। तो मैं अपनी सेकंड एंट्री प्लान करूँगा। मेरे सेकंड मॉनिटर पे टिक चार्ट खुला हुआ था जिसमें और डिटेल्ड व्यू मिलता है चार्ट्स का। सो मैं वेट कर रहा था कि कब मार्केट यहाँ से वापस पलटता है, तो मैं एक क्विकली एक बाय साइड का ऑर्डर अगेन प्लेस करूँगा। और मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो यही था कि मैं इस ट्रेड में भी एक छोटा सा रिस्क लूँगा जो मुझे ये प्रूव कर देगा इधर या तो मैं फुली गलत हूँ या तो मैं फुली करेक्ट हूँ, कि मार्केट जो है एक अपसाइड का ब्रेकआउट ज़रूर दे सकता है। और अगर मेरा डायरेक्शन जो है वो इनिशियली गलत हुआ बाय साइड का,
तो मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा एक छोटे से रिस्क पे। तो मैंने इस ट्रेड में अगेन एक $50 का रिस्क पुट ऑन किया और आप देख सकते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर लगाया मैंने, मतलब प्राइस ऊपर की साइड पे क्रॉस करेगा तो मैं इस ट्रेड में एंटर हो जाऊंगा, और अगर नहीं करता है तो मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं होऊंगा। सो देखते हैं मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या नहीं। Stop filled. Stop filled. ओके गाइस, सो विद द सेम आइडिया आई एंटर्ड द मार्केट वंस अगेन। अब देखते हैं यहाँ से मैं फेल होता हूँ या करेक्ट होता हूँ। बट इनिशियली मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो मार्केट टॉप्स पे था, यहाँ से सेलर पावरफुल थे, यही था। लेकिन मैं माइन्यूट डिटेल्स में इतना ज़्यादा इमर्स हो गया कि मैंने वो साइड बिल्कुल भुला दिया और मैंने ऑपोजिट साइड की तरफ सोचना ही बंद कर दिया एट दिस टाइम। और ये पोस्ट एनालिसिस में रियलाइज़ होता है मुझे, जो अभी मैं कर रहा था इस ट्रेड के बाद मैं करूँगा। सो पोस्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का। ये इसलिए लिया क्योंकि यहाँ तक लिक्विडिटी लगभग ग्रैब हो चुकी थी, बहुत सारी सेल्स आ चुके थे। अब ये पलट के ऐसा वीक भी पड़ सकता है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बारी ये ऊपर जा सकता है क्योंकि बहुत लोग आउट हो चुके हैं। तो दिस टाइम इट हैज़ द पावर टू गो अप दिस टाइम। लेट्स सी, आई डोंट नो, बट दिस इज काइंड ऑफ अ कैलकुलेटेड रिस्क, so it's okay. Now we can achieve for a bigger target here अगर ये ऊपर जाता है तो। बट लेट्स सी, थोड़ा स्ट्रगलिंग तो लग रहा है, बट लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं है। नो, एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड भी असेस कर लेते हैं इस पर लॉन्ग पोजीशन, तो इतना में उड़ नहीं जाए। सो गाइस, जिस टाइप से सेल आ रहा था थोड़ा कॉन्फिडेंस तो कम हो गया था ऑलरेडी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि मेरा जो ओरिजिनल आइडिया मैं लेकर चला था कि मार्केट सेल जोन में है और मैंने उसके बाद भी लोअर टाइम फ्रेम के मूवमेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, तो ये मुझे पहली गलती अब पोस्ट एनालिसिस में समझ में आ गई थी और इसका पोस्ट एनालिसिस भी किया मैंने। आगे देखते हैं। Stop filled. ओके गाइस, सो दिस इज़ पोस्ट एनालिसिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने कितने बड़ा नीचे साइड का मूव दिया है और जो ओरिजिनल आइडिया था मुझे उस पर स्टे करना चाहिए था। जो पहला वाला रेड जोन देख रहे हैं आप, वहाँ से मैंने इनिशियली प्लान किया था सेल करने का। जब वो ब्रेक होकर अपसाइड की तरफ गया तो मेरा डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया और ये कुल मिला के जो ट्रेड मेरा फेल हुआ है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टाइमिंग इश्यूज़। मेरी टाइमिंग ऑफ रही इस ट्रेड में। अगर मैं थोड़ा सा और होल्ड ऑन करता, मैं सेलर्स को एक प्रॉपर अटेम्प्ट और देता और या तो क्लियर साइंस का वेट करता कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है और उस डायरेक्शन में जाता तो मुझे बेटर रहता। मैंने काफ़ी जल्दी एंटिसिपेट कर लिया और अपने गट फीलिंग के ऊपर मैंने ट्रेड लिया रादर देन सीइंग द क्लियर पिक्चर, तो वो मेरी गलती थी। और सेकंड लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो हायर टाइम फ्रेम बोलता है उसकी सुननी चाहिए, चाहे छोटा टाइम फ्रेम कितनी ही आपको कोई भी स्टोरी बता रहा हो, आपको अपने जो बड़े टाइम फ्रेम है उसको हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मोटा पैसा बनाने वाले लोग बैठे हैं, जो जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतने बड़े टाइम लाइन्स पर ट्रेड करते हैं। सो ये 4 आवर का ट्रेड था, 4 आवर के जोन्स के आसपास थे, तो ऑब्वियसली इसमें सेल को ही प्रेफरेंस मिलना था और मेरी गलती वहीं पे हुई कि मैंने सेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया। इंस्टेड मैंने बाइस की तरफ गया, जो छोटे टाइम फ्रेम की स्टोरी थी उसके हिसाब से गया। सो ये मेरी गलती थी और इस गलती को मैं अब नेक्स्ट ट्रेड से ध्यान रखूँगा और इसे हम आगे कंटिन्यूड रखेंगे। इससे आपको भी लर्निंग मिलनी चाहिए और मुझे भी लर्निंग मिलेगी और होपफुली डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड करेंगे और आपको आगे के वीडियोज़ में मैं बताऊँगा मेरी जर्नी कैसा रहता है। सो इसी के साथ गाइज़ ये वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।